हेलो स्टूडेंट्स, इतना बड़ा क्वेश्चन बोर्ड मास का देखने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि ये बहुत टफ क्वेश्चन होगा और ये हम नहीं बना सकते। 90% बच्चे इसको अटेम्प्ट भी नहीं करते। ये मैथ्स का डर जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं बन पाएगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा नहीं बन पाएगा, ये क्यों है? क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आज हम बिल्कुल एक नया यूनिक तरीका देखेंगे। किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको उसके लिए बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। अब मैं आपको जो बेसिक बताऊंगा वो आप अभी भी प्लस माइनस करते हैं, लेकिन अब मैं जो बताऊंगा उसमें प्लस माइनस को नहीं समझते हुए हम एक नया तरीका समझेंगे। तो वो नया तरीका समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और एक बार वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जरूर, ताकि आपको ये पता चले कि जब आप इसको सॉल्व करते थे तो आपकी क्या क्या गलतियां होती है, और जब आप इसको पूरा देखेंगे एट द एंड तक वीडियो को, तब आपको पता चलेगा कि आपने कहां पर गलतियां करी और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पॉज करें और ये क्वेश्चन पूरी तरह से अटेम्प्ट करें, उसके बाद हम इस टेक्निक को समझना शुरू करते हैं। अब आपके सामने कुछ रूल्स लिखे हैं मैंने। ये रूल्स थ्रू आउट पूरे जो मेरा फंडामेंटल ऑफ मैथ्स का कोर्स है उसमें मैं यही रूल पढ़ाता हूँ, और इस रूल से बहुत सारे आगे भी कंसेप्ट बहुत आसानी से बनते हैं। ये क्या है रूल, 2 मिनट हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हमने प्लस माइनस साइन का कंसेप्ट खत्म कर दिया। अब हमने उसको 2 कैटेगरी में बांटा है, केस 1 केस 2, सेम साइन और अपोजिट साइन। सेम साइन मतलब एक जैसे दिखने वाले, या तो दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो। अपोजिट साइन मीन्स दोनों अपोजिट साइन हो, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब करना क्या है, ये दिमाग में आज बिठा लीजिए, ताकि आगे कभी भी कोई भी कैलकुलेशन करेंगे आपकी कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। केस 1 क्या बोलता है सेम साइन में, ऑलवेज एड एंड पुट द कॉमन साइन। हमेशा जब भी सेम साइन आएगा ऐड कर दो। आप ये मत देखो कि वो प्लस है या माइनस है। क्या करना है, सबसे पहले तरीका, जैसे ही सेम साइन दिखा, दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, तो आपका पहला काम क्या है, दोनों को ऐड कर देते हैं। हम ऐड कर देते हैं दोनों को, तो 36 + 12 कितना हो गया, 48। 36 + 12 कितना हो गया, 48। बिना इस माइनस साइन और प्लस साइन को देखे हुए सिर्फ हमारे दिमाग में इतना आया कि अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस के तो दोनों को ऐड करना है, एंड पुट द कॉमन साइन। बस जो दोनों में कॉमन है वो लगाना है। दोनों में प्लस है तो प्लस बाय डिफॉल्ट होता है, दोनों में माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो, आपका काम हो गया। अभी देखने में आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या चीज़ बता रहे हो, कितनी आसान चीज़ है, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करेंगे ना तो ये बहुत काम आएगी। दूसरा केस, अपोजिट साइन। हमेशा क्या करना है, जब भी अपोजिट साइन देखेंगे तो ये वाला केस तो आप कर पाते हैं, जब ये वाला केस आता है ना तो इसमें बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है माइनस प्लस साइन में। तो मैंने एक ही रूल सिखाया है अपोजिट साइन में कि हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करो। हमेशा क्या करो, ऑलवेज सबट्रैक्ट फ्रॉम द बिगर वैल्यू एंड पुट द साइन ऑफ बिगर वैल्यू। बड़ी वैल्यू क्या है दोनों में, 36। अपोजिट साइन का केस है, हाँ, 36 - 12 कितना हो जाएगा, 24। तो दोनों ही केस में आंसर कितना आ गया आपका, 24। एंड पुट द साइन ऑफ बिगर वैल्यू। बिगर वैल्यू प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आपका आंसर आ चुका है। बस 2 मिनट आप पेशेंस रखिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे और बहुत यूनिक तरीके से मैं करवाऊंगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम माइनस माइनस प्लस, जो दोनों जगह पर माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस का कंफ्यूजन है वो मैंने खत्म कर दिया। मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर सेम साइन का मल्टीप्लाई होगा या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस तो आंसर आएगा पॉजिटिव। अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा नेगेटिव। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में सेम कंसेप्ट लगेगा, आपका ये वाला कंसेप्ट भी खत्म हो गया। सिर्फ मैं सेम साइन और अपोजिट साइन पे चलने वाला हूं, मैं प्लस माइनस पे नहीं चलूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं बोर्ड मास, क्योंकि ये बोर्ड मास के कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो बोर्ड मास का बेसिकली आपको पता ही है कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ब्रैकेट आपके पास 4 कैटेगरी के आते हैं। जब हम कंपटीशन लेवल पे पढ़ते हैं तो लाइनर बार ब्रैकेट भी आता है, जिसमें इस तरह से बार लगा होता है किसी एक सीक्वेंस के ऊपर, ये कंपटीशन लेवल पे आता है। उसके अलावा ये 3 ब्रैकेट तो आपने देखा होगा, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ये मैंने आपको क्यों लिखा, ये लिखा इसलिए क्योंकि ये है प्रायोरिटी ऑफ सॉल्विंग द ब्रैकेट्स। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को करेंगे और फिर बिग ब्रैकेट को करेंगे। और जैसे ही ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने के ब्रैकेट ऑफ करा तो उसके बाद सबसे पहला ऑपरेशन हम लगाएंगे डिवाइड। जब तक डिवाइड नहीं होगा तब तक हम तीनों ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। देन लगाएंगे मल्टीप्लाई और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन हम एक साथ लगा सकते हैं। अब एक चीज और, सर आपने ये सब तो सिखा दिया पर ये जो परेशानी है इसका क्या करें, इतने सारे साइन एक साथ दिख रहे हैं सर, कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा।
अगर आपने अभी हाल वीडियो पॉज करके इसको ट्राई किया होगा तो मैं कुछ कॉमन मिस्टेक जो मैंने इतने साल के एक्सपीरियंस में देखी, सबसे पहली मिस्टेक बच्चा करता है -4 -2 -6 लिख देगा, 6 -2 4 लिख देगा। फिर यहां पर तो उसको क्वेश्चन देखते ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो बहुत बेसिक सी बात करते हैं। सबसे पहला रूल आपको क्या बताया है, ब्रैकेट को ऑफ करना है। ब्रैकेट को क्या करना है, ऑफ करना है। तो यहां पर मेरे पास 3 कैटेगरी के ब्रैकेट है, बड़ा, स्मॉल, करली और स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम इन ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करते हुए हम सबसे पहले कहां पर जाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर जाएंगे। चलो भाई ये बात समझ में आ गई। फिर हमको क्या लगाना है, डिवाइड। सर लेकिन दिक्कत ये है कि यहां पर बहुत सारे साइन एक साथ चल रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा किसके साथ डिवाइड और किसके साथ मल्टीप्लाई है। तो वापस थोड़ा सा बेसिक पे जाते हैं। जब हमने डिवाइड सीखा था, क्या सीखा था हमने, अगर कहीं लिखा है a डिवाइड बाई b, इसका मतलब बेसिकली क्या है, a अपॉन b है, हाँ या ना, ये तो समझ में आता है। अब एक बात बताइए, अगर नंबर कहीं पे लिखा है 4 और कहीं पे लिखा है 2, तो ये नंबर अपने आप में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। ऑपरेशन कौन से, ये जो 4 साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 साइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जहां पर भी डिवाइड का साइन लगा होता है उसके आगे और पीछे वाले नंबर में हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमेशा। ये तो समझ में आता है आपको। मतलब जहां पर अगर डिवाइड लगा, इसका मतलब 4 डिवाइड बाई 2 लिखा है, तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम इस डिवाइड वाले साइन को ढूंढेंगे और उसके आगे और पीछे वाले नंबर को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना इस कंसेप्ट से शुरू करता हूं। जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट ये नहीं करेंगे सॉल्व, क्योंकि हमेशा याद रखिए ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो वैल्यू होती है वो ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में होती है, इस वाले ब्रैकेट के, ना कि इसके साथ ऑपरेशन में परफॉर्म होती है। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व नहीं करेंगे, हम स्मॉल ब्रैकेट में गए। जब हम स्मॉल ब्रैकेट में गए तो हमने सबसे पहला ऑपरेशन क्या सीखा था, डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करेंगे, तो जहाँ पर भी डिवाइड का सिंबल है वहाँ पे मार्क करें। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये आप बाद में प्रैक्टिस होने के बाद अपने माइंड में कर सकते हैं। आप देखिएगा 2 से 3 स्टेप में ये क्वेश्चन इतना सिंप्लीफाइड हो जाएगा जिसके बाद आप दिमाग में भी आंसर निकाल पाएंगे। अब डिवाइड के बाद मैंने क्या सिखाया है कि जहां जहां पर डिवाइड का सिंबल है वहां पर क्या बना दिया जाए, पेयर्स बना दी जाए। ओके, इसके अलावा कहीं पर डिवाइड का सिंबल नहीं था। और आप चाहे तो डिवाइड का सिंबल साइमल्टेनियसली इस ब्रैकेट में भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप इस ब्रैकेट में भी डिवाइड तो लगा ही सकते हैं। हर ब्रैकेट में आप डिवाइड एक साथ लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व होगा देखिएगा। -4 -2 ब्रैकेट में आए। अब ध्यान रखिए एक चीज और गड़बड़ करेंगे बच्चे, ये सिंबल के कारण भी प्लस अपॉन माइनस, माइनस अपॉन प्लस बार बार सोचेंगे। कुछ नहीं करना है, जो सिंबल जहां पर है उसको वैसा ही रहने दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको यही काम करना है, सिर्फ डिवाइड लगाना है। ये सिंबल माइनस का था, मैंने माइनस लिख दिया। मैं इसके अलावा कुछ नहीं सोचूंगा। 9/3 कितना आया, 3। फिर मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई लगा दिया। 12/6 कितना आया, 2। फिर माइनस था, माइनस लगा दिया, 2 लिख दिया। अब हम चले गए ब्रैकेट के अंदर। ओके, जब हम ब्रैकेट के अंदर गए तो अब माइनस साइन था, माइनस लगाया। 14/7 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई लगाया। देन 9/3 3 लिख दिया। माइनस साइन था, माइनस लगाया। 12/4 3। 21/7 3। फिर मल्टीप्लाई 24/8 3। फिर माइनस साइन लगाया। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपलीफाई, 2 स्टेप के बाद तो आपको लगेगा कितना आसान क्वेश्चन था। 24/12 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 22 32 माइनस 24 एंड सो ऑन। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा वापस, ये यहां से लेके यहां तक का पूरा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये आगे पूरा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट स्टेप है, क्योंकि अभी एडिशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं हम। अब सेकंड स्टेप क्या होती है, मल्टीप्लाई। अब हम एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ चुके हैं। हमने ये पढ़ा है कि अगर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो हम 4 बार एक साथ मल्टीप्लाई करके 16 लिख सकते हैं। इसका मतलब हमने क्या सीखा है कि हम मल्टीप्लाई में एक साथ बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर एक प्रॉब्लम हमारी जो डिवाइड में आती है वो मल्टीप्लाई में नहीं आएगी, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। आगे चलते हैं। अब फिर वापस ब्रैकेट्स के अंदर जाते हैं। जहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल है वहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया। अब मल्टीप्लाई अगर एक साथ है तो सब एक साथ हो सकते हैं, यहां पर सब एक साथ हो सकते हैं और ये हो सकता है।
ये स्टेप तो आप कर लेंगे, लेकिन इसके बाद जो मैं सिखाऊंगा वो जरूर सीख के जाना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीका बताने वाला हूं इसके बाद वाली स्टेप में एडिशन सब्ट्रैक्शन करके बड़े से बड़े क्वेश्चन को खत्म करने का। शुरू करते हैं। तो -3 ब्रैकेट -4 -2 ब्रैकेट, माइनस सिंबल अपनी जगह, 3 × 2 6 -2 और ब्रैकेट। अब ध्यान से सीखिएगा, 3 × 2 माइनस का 6। अब 3 × 3 × 3 बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 9 बोलते हैं, जबकि ये कितना होता है 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसको 6 भी बोलते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि बच्चे क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या सोचते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसके आगे जितनी भी टर्म्स है मैं वो सारी लिख रहा हूँ, क्योंकि अब एक ही टर्म में हमारा आंसर आने वाला है। देखिएगा कैसे, 22 32 24 26 28 30 -14 -17 -13 -16 +12 +15 +18। अब यहाँ पर आप लगाएंगे ट्रेडिशनल अप्रोच जो आपने बचपन से सीखी। क्या लगाने वाले हैं आप? पहले जितने भी माइनस साइन है उन सबको प्लस करेंगे, फिर जितने भी प्लस साइन है उन सबको प्लस करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे। अब बिल्कुल आप जो करना चाहते हैं, चलिए एक काम करिए, इसके बाद आप सोल्व करिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है इसको कैलकुलेट करने में, और जब मैं बताऊंगा उसके बाद 5 से 10 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल लेंगे जब मैं मेरी टेक्निक बताऊंगा। तो पहले वीडियो पॉज करके इसको वापस ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब मैं सिखा रहा हूं कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। एक बात बताइए, हम जानते हैं 20 - 20 क्या होता है? 0 होता है, यस और नो। 1000 - 1000 भी क्या होता है? चलो 1000 - 998 करेंगे तो कितना आता है? 2 होता है। 28 - 26 कितना होता है? 2 होता है। तो देखिए एक बात बताइए, अल्टीमेटली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको तो आंसर से मतलब है। या तो हम पूरे प्लस एक साथ करो, फिर माइनस एक साथ करो, फिर माइनस करो, या फिर हम इंडिविजुअल माइनस करें और ऐसे नंबर्स को ढूंढने जो प्लस और माइनस में पास पास है, तो हमारी कैलकुलेशन वो बहुत आसानी से खत्म कर देंगे। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं, सीखिए। इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन। यहां से आप एनालिसिस करना सीखेंगे। बड़े से बड़े क्वेश्चन को अगर आप प्यार से देख सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं, तो आप आंसर सेकंड्स में निकाल सकते हैं। देखिए, मुझे यहां पर कुछ भी पेयर नहीं दिख रही पास पास में, मुझे यहां दिखा कि -24 + 26 मिलके क्या बनेगा? प्लस का 2 बना, यस और नो? एक साथ दिखा। यहां पर मुझे दिखा ये भी क्या बनेगा? प्लस का 2। अब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि -13 + 12, पहले -16 देखा, -16 के पास में कितना है? +15। आंसर कितना आया? -1। -13 के पास में क्या है? प्लस का 12। आंसर क्या आया? -1। -17 के साथ में क्या है? प्लस का 1। यहां तक बात समझ में आई? अब सर ये तो आपने बात बता दी कि सर पास पास में थे तो आपको समझ में आ गया, लेकिन सर अब जब नंबर इस तरह से डिफरेंट हो जाएंगे तब क्या अप्रोच लगाई जाए? तो तब क्या सोचते हैं हम कि सबसे बड़ी वैल्यू प्लस की कौन सी है? 32। फिर हम देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू माइनस की कौन सी है, तो मैंने देखा -27। लेकिन -27 अभी भी क्या है? इससे दूर है। तो मैं ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाना चाहूंगा जिससे 32 के पास में नेगेटिव वैल्यू आ जाए। तो मैंने देखा -26 -6, क्योंकि सेम साइन होता है तो एडिशन होता है और कॉमन साइन लगाते हैं, तो इन दोनों का जब हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन तो कितना आएगा? -33। अब देखिए -33 और +32 कितना आया? माइनस हो गया। अब क्या बचा? -8 -14 +22। तो आप देखिए जब हम इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं तो -14 -8 मिलके बनता है -22, -22 + 22 मिलके बनता है +0। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब देखिए और अच्छा तरीका बताता हूं। देखिए ये -2 था और ये +2 था, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 0। अब क्या बचा आपके पास? -1 और +1, ये दोनों मिलके भी क्या बन जाएंगे? 0। तो आपके साथ सिर्फ पूरे ब्रैकेट के बाद बचा +2। अब आप खुद सोचिए, आप आज तक जिस भी तरीके से इसको सॉल्व करते थे और अब मैंने जो तरीका बताया उसमें कितना चेंज है और कितनी आसानी से आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन जो आपको बहुत टफ लग रही थी वो बहुत कम समय में खत्म करी। एक बार मैं वापस रिकेप कर देता हूं। मैंने क्या करा, जो
पास पास वैल्यू थी उनको एक साथ लिया तो -24 + 26 + 2 फिर यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन बनाया -16 का इससे, इसका इससे और इसका इससे। फिर मैंने देखा -2 और +2 0 हो गया, खत्म कर दिया। -1 + 1 0 हो गया, खत्म कर दिया। ये -1 कैसे आया था, इन दोनों को कंबाइन करा था क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू माइनस की और प्लस की वैल्यू को एक साथ लिया मैंने और बचा हुआ मेरा 0 आ गया। अब एक गलती जो बच्चा करता है, बताऊं मैं क्या, मेरे ब्रैकेट का आंसर क्या आया +2, बाहर क्या लिखा है -2, तो बच्चा क्या लिखने वाला है पता है, -2 + 2 आंसर आ गया 0, तो सिर्फ बचा -6। ये बच्चा करता है, आप नहीं करते होंगे, आप समझदार बच्चे हैं, पर ये बच्चा करता है। पर ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते बताइए? क्योंकि लॉजिक ये है कि ये -2 और ये जो ब्रैकेट में आया ना +2, अभी ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर नहीं आया, और ब्रैकेट के बाहर वाली जो वैल्यू होती है वो इसके क्या होती है, मल्टीप्लाई में होती है। ठीक है, तो अगर आप ये गलती करते थे तो अब आगे से ना करें। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपको अब ये कैलकुलेशन समझ में आ गई है। तो अब हम इसको फटाफट खत्म करते हैं। तो -6 -4 -2 ब्रैकेट में -6 -2 और ब्रैकेट में 2 था प्लस का। ठीक है, हर ब्रैकेट का अपना एक मतलब होता है। तो -3 -4 -2, अब ये -6 -2 इंटू +2 कितना हो जाएगा, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन नेगेटिव में आता है और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। मैं इसको फर्दर यहीं पे आगे सॉल्व कर रहा हूं। तो -3 -4 -2 ब्रैकेट में सेम साइन होगा तो क्या करना है, एडिशन और कॉमन साइन लगाना है। तो 6 और 4 10 -10 लिखेंगे हम। अब वापस देखिए -10 इसके मल्टीप्लाई में ना कि एडिशन में, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -4 -2 इंटू -10 मिलके +20 बनेगा। अब देखने का तरीका बदलिए, आप इसको -4 + 20 पढ़ेंगे और मैं इसको 20 -4 पढ़ूंगा। बस ये थोड़ा सा तरीका चेंज करना है कि आप पहले प्लस को देखिए, बाद में उसके साथ माइनस को कंबाइन करते जाएं। तो 20 -4 कितना हो जाएगा 16, तो -3 इंटू प्लस का 16, और जब ये मल्टीप्लाई में होगा तो अपोजिट साइड में माइनस आता है और 16 3 जा 48। दिस इज माय आंसर। अब आप देखिए पहली स्टेप, दूसरी, तीसरी स्टेप पे तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बचा था आपका, जबकि पहले स्टेप पे कितना बड़ा दिख रहा था, इतना बड़ा दिख रहा था। अभी क्योंकि ये वीडियो आपको लग रहा होगा सर इतने टाइम लग जाएगा हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो कैसे चलेगा, ये टेक्निक सिखाने में मुझे इतना टाइम लगा। पर अगर आप ये टेक्निक सीख चुके हैं तो अब आप कोई भी क्वेश्चन बोर्ड मास का इन फ्यूचर करेंगे या कैलकुलेशन भी करेंगे तो आपको एक अलग तरीका दिखेगा। ये मेरा फंडामेंटल ऑफ मैथ्स का पूरा एक डिजाइन्ड कोर्स है जिसमें मैं पूरा कैलकुलेशन, सारी वैदिक मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक, कॉम्पिटिशन की स्पीड मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक, प्लस जो कोर कंसेप्ट होते हैं 6 to 10 के बेसिक्स, जिसमें अलजेब्रा हो जाता है, एक्सपोनेंट पावर हो जाता है, जितने भी लीनियर इक्वेशन हो जाती है, फ्रैक्शन, सॉल्यूशन, एलसीएम, एचसीएफ, जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो आपको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन, वो सारा कोर्स मेरा डिजाइन उसमें कवर है। तो आगे आने वाले वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा जिसमें आपको कैलकुलेशन की भी ट्रिक्स बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इसी तरह से सीखने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको बस एक ही लाइन बोलूंगा कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग डिफरेंटली। विजेता कोई भी काम अलग नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल एक यूनिक तरीका देने वाला हूं फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में, जिसमें आपको मैथ्स का जितना भी डर है कि बड़े क्वेश्चन नहीं होते, कैलकुलेशन में टाइम लगता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, ये सारी प्रॉब्लम मैं आपकी खत्म कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए उन सभी बच्चों को जिनको मैथ्स से डर लगता है। थैंक यू सो मच।